चलो समझो, देखो ये प्रॉब्लम बेटा क्या गिवन है इसमें। एक यूनिफॉर्म रिंग है अपने पास, यूनिफॉर्म रिंग है जिसकी रेडियस है r। इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अपन ने रोटेट किया। उसके बाद हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अपन ने इसको रखा है ना, और ऐसे रखा गया हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कि रिंग का जो प्लेन है, प्लेन ऑफ द रिंग इज़ हॉरिजॉन्टल। रिंग का प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। मतलब अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस मान लो, ज्योमेट्री को समझना, तो रिंग का प्लेन हॉरिजॉन्टल है, मतलब ऐसे रखा गया है, ना कि ऐसे। ठीक है, ऐसी ज्योमेट्री मत समझ लेना, ऐसे नहीं है, ठीक है क्या, ये वाली ज्योमेट्री नहीं है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही रखा गया है ताकि उसका प्लेन हॉरिजॉन्टल रहे। तो अपने से पूछा गया है कितनी देर तक रोटेट करेगी अगर फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है वो के इक्वल है। ठीक है, और बोला गया द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रिंग ऑन द सरफेस कैन बी रिगार्डेड एज यूनिफॉर्म। मतलब यूनिफॉर्म प्रेशर का मतलब हर एलिमेंट इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो हर जगह नॉर्मल सेम होगा। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा। तो ये रिंग बनाई, मास m, रेडियस r। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस का मतलब आप अंदर की तरफ समझना, डॉट का मतलब बाहर की तरफ समझना। तो अगर रिंग के सरफेस पे अगर मैं देखूँ यहाँ, तो एम जी है वो अंदर की तरफ लगा हुआ है हर जगह। तो हर जगह मैंने क्रॉस क्रॉस बनाए, मतलब एम जी फोर्स है वो अंदर की तरफ है, जो नीचे की तरफ लग रहा है ना। और डॉट का मतलब नॉर्मल लगेगा ऊपर, और वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई मोशन है नहीं। तो जितना टोटल एम जी होगा उतना ही नॉर्मल होगा। और ये नॉर्मल है ना बेटा, ये यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है पूरे के ऊपर, है ना। नॉर्मल है वो पूरे पे यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है। तो देखो अगर रिंग का मास एम है ना, रिंग का मास अगर एम है तो छोटे से सेक्शन का मास लिया मैंने डी एम। ठीक है, तो इस पर एम जी लगेगा, वो लगेगा डी एम इंटू जी के इक्वल। तो नॉर्मल होगा वो भी इतना ही हो जाएगा, नॉर्मल विल बी इक्वल टू डी एम इंटू जी के इक्वल। तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई अपने पास डी एम जी के इक्वल। ठीक है, तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखोगे तो ये अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, वो लगेगा म्यू इंटू एन। तो अगर पूरी रिंग पे देखा जाए, पूरी रिंग पे अगर देखा जाए तो फ्रिक्शन ऐसे अगर ये रोटेट कर रही है तो हर पॉइंट की वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो सारे पॉइंट्स हैं वो स्लाइड कर रहे हैं, सारे स्लाइड कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक लगेगा वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ ये अंदर तो मैंने वेलोसिटी वेक्टर्स बनाए, तो फ्रिक्शन हर जगह इससे अपोजिट ऐसे लगेगा, और पूरा लगेगा म्यू इंटू वहाँ का नॉर्मल। और नॉर्मल एक एलिमेंट का मैंने लिख ही दिया, वो है डी एम इंटू जी के इक्वल। ठीक है, अब देखो मैं ये फ्रिक्शन का टॉर्क देखूंगा तो रिंग पे फ्रिक्शन ऐसे ऐसे लगा, तो इस वाले फ्रिक्शन का टॉर्क देखूंगा तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो एफ इंटू आर, टॉर्क की डायरेक्शन अंदर, एफ इंटू आर, एफ इंटू आर, ऐसे ऐसे। टॉर्क की डायरेक्शन तो आप आराम से देख सकते हो, आर क्रॉस एफ, या फिर फोर्स किस डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है। तो यहाँ देखो सारे के सारे फ्रिक्शंस का टॉर्क सेम डायरेक्शन में है अंदर की तरफ, तो सबका टॉर्क ऐड हो जाएगा। और ये जो फ्रिक्शन अपोजिट में लगा है, ओमेगा ऐसे है, फ्रिक्शन उल्टा घुमाना चाह रहा है तो ओमेगा को रिड्यूस करेगा, तो सारे के सारे फ्रिक्शन है उनका सबका टॉर्क आपस में ऐड हो जाएगा। तो सेंटर के अबाउट नेट टॉर्क लिखूंगा तो उस एलिमेंट का टॉर्क आएगा, फोर्स तो है, नॉर्मल है डी एम जी, तो फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू इंटू डी एम जी। और म्यू की जगह मैंने के रख दिया क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट के गिवन है। तो फ्रिक्शन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, ये एक एलिमेंट का टॉर्क आया, तो सबका टॉर्क ऐड कर देंगे क्योंकि सबका टॉर्क है वो सेम डायरेक्शन में। तो टोटल टॉर्क कैलकुलेट करोगे, के बाहर आ गया, जी बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, डी एम का इंटीग्रेशन एफ, ये टॉर्क आ गया। टॉर्क आ गया तो अब अपन अल्फ़ा कैलकुलेट कर लेंगे। सेंटर के अबाउट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। तो टॉर्क है के जी आर एम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। एम से एम कैंसिल आउट, एक आर से आर कैंसिल आउट, तो अल्फ़ा आ गया के जी डिवाइड बाय आर। ठीक है क्या, ये के जी यहाँ पे मास की यूनिट मत समझ लेना, के फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब कितने टाइम तक ये रोटेट करेगा, तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ओमेगा फाइनल जीरो, ओमेगा इनिशियल ओमेगा था, अल्फा अपोजिट में है तो माइनस का के जी अपॉन आर इंटू टी। इसको लेफ्ट में ले आता हूँ, के जी टी डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू ओमेगा।
तो टी इजिकल टू आ गया ओमेगा आर डिवाइड बाई के इंटू जी, या फिर ओमेगा आर डिवाइड बाई म्यू इंटू जी ए की बात है। ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट अपने को के गिवन था, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट इसका और अच्छा है। सेकंड पार्ट में बाकी सारी लैंग्वेज सेम है, बस ऑब्जेक्ट बदल दिया। इस बार एक डिस्क है जिसकी रेडियस है आर। तो देखो यहाँ डिस्क को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखोगे ना और ओमेगा से रोटेट करके छोड़ दोगे, तो यहाँ डिस्क का मास तो रिंग की तरह नहीं है, डिस्क का मास तो अलग अलग जगह रखा हुआ है। तो यहाँ टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक एलिमेंट रिंग लेना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि हर जगह नॉर्मल लग रहा है और हर मास इक्वल प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाके ये एक dx मोटाई की रिंग ले ली। इस रिंग के ऊपर टॉर्क लिखूंगा, उसको इंटीग्रेट करके नेट टॉर्क कैलकुलेट करूंगा। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस रिंग का पहले मास निकालना पड़ेगा। तो पूरे का मास मैंने m मान लिया, रिंग का मास मान लिया m0। अब मैं केवल इस रिंग पे ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, रिंग का मास है वो है m0 और रिंग की रेडियस है वो है x। इस वाली ज्योमेट्री में मैं dx तो बना ही नहीं रहा क्योंकि बहुत छोटा है। ठीक है क्या, तो ये एक रिंग है जिसका मास है m0 और रेडियस है x। तो पहले m0 कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये मास इस बार एरिया में है, कितना एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एरिया का मास m, तो यूनिट एरिया का हो गया m अपॉन पाई आर स्क्वायर। और ये जो रिंग है इसका एरिया हो गया 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, सरकमफेरेंस इंटू मोटाई। तो इसका मास हो जाएगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 पाई एक्स डी एक्स। यही अपना m0 आ गया। कितना आएगा, इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, पाई से पाई कैंसिल आउट। तो m0 इजिकल टू आ गया 2m एक्स डी एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं टॉर्क डायरेक्ट रिंग वाला फॉर्मूला काम में ले लेता हूँ। रिंग की वजह से टॉर्क कितना था, के जी आर एम। ठीक है, तो रिंग की वजह से टॉर्क था के जी आर इंटू एम। वैल्यूज़ रख देता हूँ, तो टॉर्क आ जाएगा के, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट वो यहाँ भी उतना ही है, जी भी सेम है, रेडियस एक्स है, मास है वो है 2m एक्स डी एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, x की लिमिट 0 से कैपिटल R, तो नेट टॉर्क पता चल जाएगा। तो टॉर्क कितना आ गया, k बाहर आ गया, g बाहर आ गया, ये k बाहर, g बाहर, 2 भी बाहर आ गया, m भी बाहर आ गया, डिवाइड बाई आर स्क्वायर भी बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स, वो हो गया x³/3। लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा r³ डिवाइड बाई 3। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, r बचा, तो ये आ गया 2kgm/r डिवाइड बाई 3। अब तो टॉर्क पता चल गया, तो अल्फ़ा निकाल लेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा से। तो टॉर्क की जगह रखा मैंने 2kgm/r डिवाइड बाई 3, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा कितना आ गया, यहाँ से देखो m से m कैंसिल आउट, एक r से r कैंसिल आउट, ये 2 इधर गया तो ये आ गया 4kg डिवाइड बाई 3r। ये अल्फ़ा अपने को पता चल गया। अब टाइम पूछा है, तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा टी। ओमेगा फाइनल 0, इनिशियल ओमेगा, और अल्फ़ा अपोजिट में तो माइनस का 4kg/3r इंटू टी। तो टी कितना आ गया, यहाँ से इसको लेफ्ट में ले आएंगे, तो टी इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आएगा 3 ओमेगा आर डिवाइड बाय 4kg, या फिर 3 ओमेगा आर डिवाइड बाय 4 म्यू जी, ए की बात है। ठीक है ना, क्योंकि फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है वो के इक्वल गिवन है। अच्छा प्रॉब्लम था ये, ठीक है ना, जो भी डाउट हो वापस देख लेना।